फेरस मिनरल, इसका करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा। तो फेरस मिनरल कौन-कौन से मिनरल्स होते हैं? ऐसे मेटालिक मिनरल होते हैं। मेटालिक की कैटेगरी में आते हैं ना फेरस, नॉन-फेरस और प्रीशियस मिनरल। तो बेसिकली फेरस मिनरल कौन से होते हैं? जिसमें होता है आयरन। यहाँ पर लिखा है ना कि कंटेन आयरन, मतलब यहाँ पर फेरस मिनरल्स में आयरन पाया जाता है। यहाँ तक समझ आ गई? तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता होता है, हाँ भी बताओ फेरस मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है जिसमें आयरन होता है। तो फेरस मिनरल जो होते हैं ना उसके बारे में एक आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है इंडिया को लेके। जो फेरस मिनरल्स होते हैं ना वो थर्ड फोर्थ मतलब 75% होते हैं। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं इंडिया में, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं इंडिया में, उसका थर्ड फोर्थ मतलब 75% कौन से मिनरल्स होते हैं? फेरस मिनरल होते हैं। और फोर्थ वाली लाइन समझ आ गई? और जितनी भी यहाँ पर मैं लाइन्स बोलूँगा ना कोई क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में या उससे पहले आया हुआ है। बस इसको पूरा ध्यान से आपने सुनते जाना है, ठीक है? आगे बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। जो फेरस मिनरल होते हैं ना, वो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड मिनरल्स होते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने में इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन होते हैं। मतलब फेरस मिनरल जो जिसमें मेटल होती है, आयरन होती है बेसिकली। जैसे आप देखते हो ना कि आयरन जो लोहे का यूज़ हर एक चीज़ में आजकल होता है। कार से लेके एक छोटी-सी सुई तक भी लोहे का यूज़ होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या होते हैं आयरन बेस्ड होते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन होते हैं। अगली आपने एग्ज़ाम्पल याद रखनी है, हम फेरस मिनरल्स में बहुत सारे होते हैं भाई। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमने 2 फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। पहला है आयरन ओर और दूसरा है मैंगनीज़, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आयरन ओर के बारे में। ओर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है उस रॉक को ओर बोलते हैं, ठीक है? तो आयरन ओर क्या होगी? जहाँ से आयरन को प्राप्त किया जाता है। तो आयरन ओर के बारे में ना 2 कांसेप्ट करेंगे हम डिस्कस। एक तो आयरन ओर कौन-कौन सी ओर से पाया जाता है? हाँ भी कुछ ओर्स होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं जहाँ से आयरन को निकाला जाता है। तो पहले हम नाम पढ़ेंगे और दूसरे कांसेप्ट में देखेंगे प्लेसेस। मतलब आयरन ओर्स को इंडिया की कौन-कौन सी स्टेट में, कौन-कौन सी प्लेसेस में निकाला जाता है। तो आयरन ओर के कांसेप्ट को 2 फेजेज़ में करेंगे। अब सबसे पहले कर लेते हैं, जो आयरन ओर होता है, वो निकलता कौन-कौन सी ओर से है? आयरन ओर की 2 मेन ओर है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। एक है मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट। ये क्या है? आयरन गिविंग ओर है, जहाँ से आयरन को निकाला जाता है, वो मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है। एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएँगे आपको, या तो मैग्नेटाइट के बारे में आएगा या आपको हेमेटाइट के बारे में आएगा। जितनी डिटेल मैं बताऊँगा उतनी ही आपने याद रखनी है, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटाइट ओर, जहाँ से आयरन को निकाला जाता है। मैग्नेटाइट ओर होती है ना, वहाँ से रिच आयरन ओर मिलती है। मतलब वहाँ से अगर बोला जाए कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया आपको, सबसे ज़्यादा लोहा कौन-सी ओर से मिलता है, तो वो है मैग्नेटाइट। कितने परसेंट तक होता है? 70% तक लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ से प्राप्त हुए लोहे की एक खासियत ये है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म के तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो मैग्नेट होता है ना, अगर उसको बनाना होगा तो मैग्नेटाइट ओर से बेस्ट मैग्नेट को तैयार किया जा सकता है। याद रखने का तरीका, एम से ही मैग्नेट होता है और एम से ही मैग्नेटाइट ओर जो है उसका नाम है, ऐसे याद रख लो, ठीक है? तो जो मैग्नेटाइट ओर होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा कौन-सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। आपको यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ सकते हैं, हाँ भाई जो मैग्नेटाइट है कितने परसेंट तक लोहा यहाँ से निकलता है? तो 70% सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज़्म के यहाँ पर इसमें क्या होते हैं? तत्व होते हैं। और बेसिकली जो मैग्नेटाइट ओर से निकलने वाला लोहा है, वो कौन-सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ में लेती है? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। आई होप ये मैग्नेटाइट के कांसेप्ट के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है ना, वो मेनली आयरन ओर यूज़ होती है इंडिया में। मतलब मैग्नेटाइट तो एक क्लासिकल है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, वो तो कम प्राप्त होता है। तो बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन-सी ओर से लोहा निकाला जाता है? वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट में इतने ज़्यादा परसेंटेज बढ़िया नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में परसेंटेज याद रखनी है, 50 से लेके 60% तक यहाँ से लोहे को निकाला जा सकता है। और जैसे हमने पिछली इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, कौन-सी मैग्नेटाइट की कौन-सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? वो थी इलेक्ट्रॉनिक।
और हेमेटाइट की कौन सी है, आयरन इंडस्ट्रीज। जो लोहे की इंडस्ट्रीज होती है ना, लोहे का सामान बनाती हैं, कोई भी लोहे का सामान, तो वो कौन सा लोहा यूज करती है, हेमेटाइट। इसको याद रखने का तरीका, हेमेटाइट ना हेमा मालिनी से याद रख लो, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा चलती थी ना हीरोइन। तो बेसिकली हेमेटाइट जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है आयरन ओर के लिए, 50 से 60% तक यूज होता है, और वो आयरन इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। ठीक है, आयरन मतलब ऐसे याद रखो, दूसरा भी तरीका है, हेमा मालिनी थी, उसके पास आयरन थी जिससे वो कपड़े प्रेस करती थी। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आयरन ओर के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आयरन ओर किन दो ओर से निकाला जाता है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, और सारी की सारी आपने डिटेल याद रखनी है। आगे चलते मैंने बोला था ना कि कौन कौन सी ओर से निकाला जाता है, स्थान प्लेसेस याद रखेंगे, पर उससे पहले ये पिक्चर देख लो आप। ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक्स में ही गिवन है। यहाँ पर आपको शो किया गया है कि आयरन ओर की माइनिंग कैसे होती है। ये प्लेस देख लो, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये आपको फोटो दिखा दी जाएगी, पूछा रहेगा बताओ ये क्या है। तो ये आयरन ओर मतलब जहाँ से आयरन की माइनिंग की जाती है, आयरन निकाला जाता है, आयरन की ओर से निकाली जाती है, बाद में उससे आयरन निकाला जाता है। ये है उसकी पिक्चर। स्थान में आपने मेन हेडिंग क्या याद रखनी है, मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर एक छोटा सा नया वर्ड आया है, बेल्ट्स। बेल्ट्स वो वाली बेल्ट्स नहीं जो हम पैंट में डालते हैं, बेल्ट यहाँ पर क्या होएगा, प्लेसेस के बारे में होएगा। जैसे मैं बोलूँ पंजाब में आयरन निकाला जाता है, तो मैं पंजाब में आयरन निकाला जाता है ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पंजाब बेल्ट, मतलब पंजाब से प्राप्त होने वाले, पंजाब प्लेस से प्राप्त होने वाले आयरन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेल्ट का मतलब प्लेसेस। तो आपने बेसिकली 4 बेल्ट से याद रखनी है, अजीब अजीब से नाम होंगे भाई, एज इट इज ही आपने याद रखने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। पहली बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट। ये तो आसान है ना, उड़ीसा और झारखंड के नाम से ही है बेल्ट, मतलब उड़ीसा और झारखंड से कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाएगा ये आगे डिस्कस करेंगे। अगली बेल्ट का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। उसके बाद अजीब सा नाम है जो थर्ड वाला, जो क्या है, बेल्लेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। जो है लास्ट वाली बेल्ट जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो बेसिकली इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल याद आपने रखनी है। ये वाली जो बेल्ट है ना, ये इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर आयरन ओर बेल्ट है। मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बेल्ट है, उसका नाम बताओ जहां से टॉप क्लास मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है, वो है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है। यहाँ से हाई ग्रेड हेमेटाइट और निकाला जाता है। हेमेटाइट क्या होता है मैंने पीछे बता दिया। कहाँ से, उड़ीसा झारखंड बेल्ट से हेमेटाइट आयरन और निकाला जाता है हाई ग्रेड का। जो कहाँ पर निकाला जाता है, 3 प्लेसेस आपने याद रखनी है, बादाम पहाड़ ऐसे याद रखना पड़ेगा, मयूरभंज एंड कयोंझर। तो ये बेसिकली अजीब अजीब से नाम मैंने पहले ही बोल दिए थे, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। यहाँ से क्या किया जाता है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ही आते हैं। हाई क्वालिटी की हेमेटाइट आयरन और निकाली जाती है, और जो इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इतना ही आपने डिटेल याद रखनी है उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में। उसके बाद अगली बेल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। तो बेसिकली ये बेल्ट कौन से एरिया में सीमित है, ये है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आपको इन बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है, हाँ भी ये वाली बेल्ट कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक है, ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के इलाके। और यहाँ पर एक खासियत है इस बेल्ट की, जो भी यहाँ से आयरन मिलता है ना, आइडियल फॉर स्टील, मतलब स्टील की इंडस्ट्रीज में स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आयरन का यूज होता है। और यहाँ पर जो आयरन और निकलती है, आयरन निकाला जाता है, ये बस्त चंद्रापुर वाला, ये एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है जापान एंड साउथ कोरिया, किसके वाया, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम यहाँ पर इंडिया में जगह है, वहां से एक शिप जाती है, ऐसे समझ लो कहाँ पर, जापान और साउथ कोरिया में, जो ये वाला आयरन एक्सपोर्ट करती है बाहर वाले देशों में। इसके बारे में लास्ट इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है, यहाँ पर ना एक फैक्चुअल डिटेल है, जो है 14 डिपॉजिट है ऑफ हाई ग्रेड हेमेटाइट। मतलब हेमेटाइट आयरन और यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर ना 14 डिपॉजिट है। ऐसे याद रख लो कि 14 हेमेटाइट की ओर्स है, जहाँ पर इस दुर्ग बस्तर में क्या निकाला जाता है, आयरन जिसे निकाला जाता है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने बेसिकली प्रॉपरली याद रखनी है। वैसे भी मेरे इस नोट्स में आपको सारा बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए जो पिछले कई सालों से इस चैप्टर से बेसिकली ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए। उसके बाद अजीब सा नाम है जो थर्ड वाला, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो क्या है, बेल्लेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुर
बेल्ट जो है इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये कौन से एरिया की बेल्ट है, ये है कर्नाटका की। याद रखने का तरीका, अजीब सा नाम है ना, तो नाटक कर रहा है कर्नाटका, ये अजीब सा नाम, बेलेलाली, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकर बेल्ट है, ये कर्नाटका नाटक कर रहा है, कुछ ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इसमें आपने एक फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है, इसमें एक प्लेस है कर्नाटका की बेल्ट में, एक जगह है कर्नाटका के अंदर ही जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटका से रिलेटेड है, जिसका ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओर डिपॉजिट। लार्जेस्ट ओर डिपॉजिट का दर्जा किसको दिया हुआ है, ये कर्नाटका की ही बेल्ट, जिसमें एक प्लेस है कुद्रेमुख प्लेस वाली। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जितना भी आयरन ओर होता है ना, जितना भी आयरन निकलता है वो 100% एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इन बिटवीन 100% आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में नहीं रखा जाता, बाहर ही भेजा जाता है बेचने के लिए, तो इस बेल्ट से रिलेशन है उसका, ठीक है। तो सारा डाटा आपने बेसिकली प्रॉपर तरीके से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाली बेल्ट जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र जो गोवा बेल्ट है, ये बेसिकली कौन कौन सी जगह में फैली हुई है, गोवा और रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पर एक ही आपने बात याद रखनी है, ये वाली ओर में ना एवरेज क्वालिटी के आयरन ओर को प्राप्त किया जाता है, मतलब इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती। तो आपको एक इन बिटवीन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता होता है कि एवरेज क्वालिटी का आयरन कहाँ से निकलता है, तो लास्ट में है, ऐसे याद रख लो, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट से। आई होप ये चार के चार आयरन और बेल्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जहां से आयरन ओर को निकाला जाता है और उस ओर से क्या निकाला जाता है, आयरन प्योर करके निकाला जाता है। ये तो था आयरन ओर के बारे में। आई होप ये सारी की सारी डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था फेरस मिनरल में, हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जो कौन सा है, आयरन ओर। अब हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बेसिकली मैग्नीज का कंसेप्ट है ना, आयरन ओर के कंपैरेटिवली बड़ा ज़्यादा लो है, बड़ा ज़्यादा कम है। तो बेसिकली जितनी मैं बातें बताऊंगा ना, उसमें से अगर मैग्नीज का क्वेश्चन आएगा ना, उससे बाहर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नीज के बारे में सबसे पहली डिटेल आपने ये याद रखनी है, जो मैग्नीज का यूज़ होता है ना, मैग्नीज एक मेटल है जो यूज होती है किसको बनाने में, मेनली स्टील को बनाने में, स्टील को हार्ड बनाने में। स्टील की इंडस्ट्रीज जो होती है वो मैग्नीज का यूज करती हैं। अगली मैग्नीज के बारे में फैक्चुअल डिटेल आपने ये याद रखनी है, अगर हमने मैग्नीज 10 किलोग्राम है, हमारे पास 10 किलोग्राम मैग्नीज है, तो उससे हम कितना स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम नहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले, वो 1 किलोग्राम स्टील जो होता है बनता है 10 किलोग्राम किसके यूज से, मैग्नीज के यूज से। तो ये दो इंफॉर्मेशन मैग्नीज के बारे में आपने याद रखनी है। एक तो क्या है, जो मैग्नीज होता है वो स्टील बनाने में यूज होता है, और दूसरा कितना स्टील, 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना मैग्नीज यूज हो जाता है, 10 किलोग्राम। तो ये एग्जाम में दो इन बिटवीन क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मैग्नीज का यूज कौन कौन से प्रोडक्ट्स में होता है, यूज करना है हमने मैग्नीज का, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसे लड़कियां बहुत सारी आजकल लगाती हैं स्किन को वाइट करने के लिए, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं। तो जब भी कोई भी लड़की ब्लीचिंग पाउडर निकाले तो माइंड में आना चाहिए, हाँ भी सर ने कराया था, यहाँ पर मैग्नीज का यूज है, मतलब इसमें मैग्नीज है जो इस प्रोडक्ट में यूज होता है। अगला है साइड कीटनाशक वगैरह, जैसे किसान वगैरह आपने देखा होगा फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, फसलों के ऊपर स्प्रे डालते हैं पेस्टिसाइड की, उसमें भी ये मेटल यूज होता है। लास्ट वन इज ए पेंट। पेंट में भी मैग्नीज का यूज होता है। अब जितना मैं कंसेप्ट करवाता हूँ उसको प्रैक्टिकली आप रिवीजन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे भी कोई लड़की या लड़का सलून जाता है, वहां पर वो फेस पैक के तौर पे जो लगाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो आपने माइंड में रखना है, हाँ भाई इसमें क्या है, मैग्नीज है। अगर आप खेतों की तरफ देख रहे हो, कोई किसान स्प्रे डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, तो आप रिवीजन कर लेना। अगर आपके सामने कोई पेंट हो रहा है घर के आसपास या आपके घर पे हो रहा है, तो आप दिमाग में आना चाहिए आपके मैग्नीज का यूज होता है, ठीक है। इसका सेकंड लास्ट कंसेप्ट करते हैं, ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैग्नीज का प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करती है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यूज के रूप में। आई होप ये सारी की सारी फैक्चुअल डिटेल मैग्नीज
मैग्नीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं ये वाला ग्राफ जो आपके टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। ये बेसिकली आप एक बार इसको देख लो, अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये परसेंटेज लिख सकते हो, ठीक है? ये मसालों की जैसे काम करते हैं, जैसे आप अपने सब्जी में नून मिर्च डालते हो ताकि वो स्वाद लगे, तो वैसे ही अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए यू कैन यूज़ दिस परसेंटेज। तो पहली है, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया, मध्य प्रदेश देखो यहाँ पर 33% प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नीज़। और उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 27%। और थर्ड वन इज़ उड़ीसा, उड़ीसा में 16%। अगला है कर्नाटका, कर्नाटका में 12%। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है 10%। और अदर स्टेट मतलब जितनी भी और बची वहाँ पर अप्रोक्स 2% तक क्या निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैग्नीज के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई।